फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। व मिन कुल्लि ज़ंबिन असीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसिना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल व अला यअसूबिद्दीन गुर्रिल मुहज्जलीन वल मुत्तक़ीन व क़ातिल मुशरिकीन मौलाना अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब मतलूबुन लिकुल्ले गालिब। नानी अल मुराद मिन्हु अली इब्न अबी तालिब। व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गाउस बिहुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व हैबतिहिम व सखावतिहिम व करामतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व इस्मतिहिम व तहारतिहिम व करामतिहिम व शराफ़तिहिम व सयादतिहिम व खिलाफ़तिहिम व विसायतिहिम व इमामतिहिम व विलायतिहिम व मुसीबतिहिम व आतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। हज़रात गिरामी क़द्र मवालियान हैदर कर्रार मातमदारान सय्यदुश शुहदा गमगुसाराने गरीब करबला मुस्तहिक़ीन जन्नत यानी दुआए सय्यदा सलामुल्लाहि अलैहा। बरादरान ईमानी, एक आलिम दीन के इसाले सवाब की मजलिस है और वो आलिम कि जो शहीद था, जो बहादुर था, जो दिलेर था, और जो भी जुमला सर्फ करता हूँ जुमला मोहतरम, जो भी अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का चाहने वाला होगा वो हमेशा दिलेर होगा, बुज़दिल नहीं हो सकता। सूरमा होगा, दिलेर होगा, बहादुर होगा, नबरदाज़मा होगा। एक जुमला और अर्ज कर दूं, बहादुर होगा, शजा होगा, वहशी नहीं होगा। वहशी होना अलग चीज है, दिलेर होना अलग चीज है, बहादुर होना अलग चीज है। तवज्जो। और जाने की सबसे बहादुरी का जो काम है उसके लिए सरकार ने इरशाद फरमाया, क्योंकि अजौर उलमा की मजलिस है तो मैं इसी लफ्ज से आगाज करता हूं गुफ्तगू का।
सरकार इरशाद फरमाते हैं अशजउन नास मन गलबल हवा। लोग समझते हैं कि मैदान में लड़ने वाला बहादुर है, लोग समझते हैं कि फील नुमा हैकल हो तो बहादुर है, लोग समझते हैं कि दहाड़ता हो चिंगारता हो तो बहादुर है, अपने जिस्म को उसने वजन उठा उठा के आरास्ता कर लिया हो तो बहादुर है। सरकार फरमाते हैं ये सब बहादुरी की किस्में हैं, लेकिन सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा शुजा, सबसे बड़ा दिलेर वो है अशजउन नास। लोगों में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? मन गलबल हवा, कि जो ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले, जो ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले, जो ख्वाहिशात पर गलबा हासिल कर ले, जो ख्वाहिशात पर काबिज हो जाए, यानी ख्वाहिशात को उभरने ही ना दे, उसे अशजे कहा गया है। अशजे लोगों में सबसे बड़ा बहादुर वो है कि जो गलबल हवा, गलबल हवा के जो हवा और हवस पर, जो ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल करता हो। सरकार अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हजरत कुमैल आए और आने के बाद कहते हैं कि बताइए, वो दौर जो है वो पूरा शोक दौर है कि जब अमीरुल मोमिनीन की ज़ात गिरामी कद्र के लिए नाज़िमा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है मिंबरों पे। समझ रहे? वो दौर कौन सा दौर है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम में, शाम से लेकर मदीने तक लकड़ी के ढेर से, ये जुमला मैंने यूं ही सर्फ नहीं किया, वो शक्ल सूरत में तो मिंबर था, लेकिन चौथे सरकार जब शाम के दरबार में थे ना, तो चौथे सरकार ने यजीद से मुखातब होकर यही कहा था, यजीद मुझे इस लकड़ी के ढेर पर जाने दे, मुझे इस लकड़ी के ढेर पर जाने दे। क्यों फरमाया? इसलिए कि वहां अली के खिलाफ भौंका जा रहा था। जरा गौर तो करें, अगर मिंबर पर आकर कोई मौला मुत्तकियान के खिलाफ जबान दराजी करे तो ये मिंबर तो मिंबर रहता नहीं, लकड़ी का ढेर बन जाता है। ये मिंबर नहीं रहता, लकड़ी का ढेर बन जाता है। तो सोचे, जो अली के खिलाफ जबान खोलता होगा, जो मौला के खिलाफ जबान खोलता होगा, वो क्या बनता होगा? वो क्या होगा? उसकी क्या खासियत होगी? उसकी क्या खुसूसियत होगी? वो कैसा होगा? मासूम से पूछे ना। सरकार की खिदमत में पहुंचे, सरकार ये बताइए कि अली के दुश्मन कौन होते हैं? तो मौला अहमद मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अली से मोहब्बत वो करेगा जो हलाल ज़ादा होगा। मेरे अली से मोहब्बत वो करेगा जो हलाल ज़ादा होगा। मैं थोड़ी सी तालील करके एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उदबा की बस्ती है, इसलिए उसकी दाद भी चाहता हूं। मेरे अली से मोहब्बत वो करेगा जो हलाल ज़्यादा हो, और मेरे अली से दुश्मनी वो करेगा जो हराम ज़्यादा हो।
ज्यादा हो। अब ये ज्यादती किस माना में है? दूर तक जाइए शजरे खंगालते हुए। क्या खबीसुल विलादा जो भी होगा, खबीसुल विलादा की बड़ी किस्में हैं, मैं उन किस्मों में नहीं जाऊंगा, उनकी वजाहत नहीं करूंगा। कई तरह से खबीसुल विलादा हुआ करता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ वही के जो ज्यादा हो वही खबीसुल विलादा है, सिर्फ वही नहीं होता। एक जुमले में बात तमाम करके आगे बढ़ूं कि अली के खिलाफ जो भी भौंकता हुआ नजर आए, वो गुज़श्ता जमाने का हो या इस जमाने का हो, गुज़श्ता जमाने का हो या इस जमाने का हो, हमारे मुल्क का हो या सरहद पार का हो, या सरहद पार का हो। जुमला सुने, हमारी सरहद का हो या सरहद पार का हो, नस्ल कोई हो, कौम कोई हो, जात कोई हो, कबीला कोई हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है। वो बिल्कुल उसी मंजिल में है जैसे कि हजरत नूह ने डूबते हुए बेटे को देखा, कब परवरदिगार मेरा बेटा, तो कल लैसा मिन अहलिक, अहल में से नहीं है, अहल में से नहीं है। सर पे कोई काला मामा लगता हो या सफेद पगड़ी बांधता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। हकीकत नजर जब आती है, जब वो लब खोलता है, अली के बारे में अगर अच्छा बोलेगा तो पता चलेगा मां शरीफ थी। तो समझ में आ जाएगा कि शरीर बिश शरीर थी। तो जो भी मौला के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए तो फौरन समझ जाए कि या तो लुक़्मा हराम है या नुत्फ़ा हराम है। से ये परवान चढ़ा है या नुत्फ़ा हराम से वजूद में आया है। खबीसुल विलादा के ये भी मानना है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करदार हैं वो लुक़्मा हराम से महफूज हैं। और अगर कोई ऐसा हो तो उसे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लुक़्मा हराम आप खाएं और आपकी औलाद इमाम की दुश्मन हो जाए। लुक़्मा हराम आप खाएं और आपकी औलाद इमाम की दुश्मन हो जाए। आप तो ये चाहते हैं कि हमारी जो औलाद हो वो इमाम की मुहिब हो, इमाम की नासिर हो, इमाम की मददगार हो, इमाम की मुआविन हो। जब पर्दा गैब चाक हो और इमाम जो है वो या लसारतुल हुसैन की सदा बुलंद करे तो हमारा बेटा सबसे आगे लब्बैक कहता हुआ नजर आए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तलवार उठाता हुआ नजर आए, इमाम के खिलाफ जंग करता हुआ नजर आए। ये लुक़्मा हराम का नतीजा हो सकता है। नुत्फ़ा हराम तो यकीनन इमाम के खिलाफ तलवार उठाएगा, उसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। लेकिन लुक़्मा हराम का असर होता है, इसीलिए तो और सिर्फ लुक़्मा हराम का नहीं, शीरे मादर का असर होता है। फज्तनिबुर रिश्ता अन खिज़रत दमन, परहेज करो भूरे की सब्जी से,
मसबले पे उगी हुई सब्जी से। पूछा सादिक आले मोहम्मद से, मौला इसका क्या मतलब? ये जो मसबले पे सब्जी उग जाती है, इससे परहेज करने के लिए जो बयान फरमाया आपने, इसका क्या मफहूम है, क्या मतलब है? तो मौला सादिक फरमाते, खबीस शजरे की हसीन औरत, खबीस खानदान की, जलील खानदान की हसीन औरत, उससे बचो। क्यों? इसलिए कि उससे जो तुम्हारी औलाद होगी वो खबासत उस औलाद में आएगी। इमाम पर किसी जात का असर नहीं होता, किसी शय का असर नहीं होता, लेकिन इमाम ने हमारे लिए तलकीन फरमाई, जो अपने भाई से कहा कि खानदान अच्छा हो, कबीला में एक हो, बहादुरों का परिवार हो, नगद आजमाओं का घराना हो, शेरों का आंगन हो। ऐसे आंगन से कोई गुलाब चुन के लाइए जिसे हम अपने बगीचे में लगाएं। फौरन जनाब अकील ने कहा, क्यों? का एक बेटा चाहिए, एक बेटा चाहिए। कैसा बेटा? कैसा बेटा कि दनिहाल का असर भी हो, ननिहाल का रंग भी हो। शुजाअत, नबर्दाजमाई, दिलेरी उसमें दोनों तरफ से आए। जहां खूने पिदर का असर हो वहीं शीर मादर का असर, और शुजाअत दोनों तरफ से आए। वो नजीब हो शुजाअत में भी, वो नजीब हो शुजाअत में भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गाढ़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि ये सिरसी है। जो गहवारा अदब थे वो थे। अब कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो गहवारा अदब हैं। और ये बस्ती तो वो है ना कि जहां अदब भी संभाला गया है, अकीदा भी संभाला गया है। हमने यहाँ के उलमा की तहरीर करदा किताबें पढ़ी हैं, उनसे अकीदे समझते हैं। क्या अजीम नाम था, क्योंकि एक आलिम की मजलिस है तो बीच बीच में कुछ उलमा का जिक्र भी होता रहे। अल्लामा सिब्तान सिरसुबी अल्लाह मकामा, क्या बुलंद पाए के आलिम थे। उन्होंने जो मरकतुल आला किताबें लिखी हैं, जो मुबाहिसे हुए हैं, जो अवध के उलमा को तसामो हुआ था और उसका दंदा शिकन जवाब दिया है। मैंने बहुत एहतियात से जुमला सर्व किया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, जो उन्होंने दंदा शिकन जवाब दिए, वो अकीदों को संभालने ही की तो कोशिश की। बिगड़ रहे थे अकीदे, गर्द जम रही थी उन पर, काहे की मुकस्सिरियत, तकसीर के शिकार होने लगे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम आईने को साफ कर देंगे, तस्वीर साफ दिखना चाहिए, तस्वीर साफ दिखना चाहिए, धुंधलापन नहीं आना चाहिए, वरना चेहरे अच्छे नजर नहीं आते। और वो पूरी किताबों में वो सारी बातें तहरीर है। इस वक्त दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं उन बातों को अर्ज करूं। हमारे उस्ताद अशरफुल उलमा अल्लामा तनवीर साहब क़िबला इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या पुरवकार शख्सियत, अकीदे के ठोस और अदब इतना अच्छा, सलीका ऐसा, शराफत इस पाए को क्या अशरफुल उलमा हो गए, है ना? तो
फैजान गिरामी कल अपने बुजुर्गों का, अपने मरहूमीन का जिक्र करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमारे बाप दादा क्या थे और हमें क्या बन के रहना है। ऐसे ही मैंने जुमला नहीं कहा, ऐसे ही इनका जिक्र नहीं किया। हमें बच्चों को बताना चाहिए, जिक्र करते रहना चाहिए अपने बुजुर्गों का, ताकि उन्हें यह पता चले कि हमारे बुजुर्ग किस अकीदे पर थे। कोई खबीसुल खिलकत आकर हमारे बीच हमारे बच्चों के अकीदे पर बात करने की कोशिश करे तो 27 ईस्वी की किताब रख दो। कैसे कबीला, शुजा खानदान, दिलेरों का घराना, क्यों बेटा चाहिए? इसलिए करबला के लिए भाई से एक रोज ये कहने लगे मौला अली, भाई से खुसूसी तवज्जो शोरा की, भाई से एक रोज ये कहने लगे मौला अली, शेर है बेटा मेरा, इसको गजनफर चाहिए। भाई से एक रोज ये कहने लगे मौला अली, जनाब अकील से गुफ्तगू हो रही है, भाई से एक रोज ये कहने लगे मौला अली, शेर है बेटा मेरा, इसको गजनफर चाहिए। शेर है बेटा मेरा, इसको गजनफर चाहिए। शेर है बेटा मेरा, इसको गजनफर चाहिए। तो इसलिए मौलाने की रब से तमन्नाए पिसर इब्ने हैदर के लिए हैदर को हैदर हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ख्वाहिश बेटा। भाई से तो ये कहने लगे मौला, शेर है बेटा मेरा, इसको गजनफर चाहिए। इसलिए मौलाने की रब से तमन्ना है पिसर इब्ने हैदर के लिए हैदर को हैदर चाहिए। इब्ने हैदर के लिए हैदर को हैदर चाहिए। जैसे ही ये ख्वाहिश जाहिर हुई, जनाब अकील कहते हैं अच्छा तो एक अब दाव फरमा ले और एक मैं। कहा भाई अकील आप क्यों? कहा क्या सिर्फ आप ही अपना बेटा कुर्बान करेंगे हुसैन इब्ने अली पर? क्या मुझे हक नहीं है? अब्बास की तमन्ना, अली की तमन्ना का नाम अब्बास है और अकील की तमन्ना का नाम मुस्लिम है। ये आरज़ू जनाब अकील से गुफ्तगू करने के बाद उनके दिल में जागी। जनाब अकील और उन्होंने आपको फरमाया और उससे जनाब मुस्लिम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जनाब मुस्लिम मुकद्दमा बने कर दो। जनाब अकील कहते हैं भाई एक घराना है बनी किल्लाब। किल्लाब के माना होते शेर। कौन सा शेर? कौन सा शेर? वो शेर के जो अपने पंजों से जकड़े तो उससे कोई छुड़ाना पड़े। ज़ैगम भी शेर है, असद भी शेर है, हमजा भी शेर है, अब्बास भी शेर है, हैदर भी शेर है, सबके माना शेर है। लेकिन सब में खुसूसियतें हैं अलग अलग। मैं सबकी खुसूसियतें नहीं बयान करूंगा। सब में अलग अलग खुसूसियात हैं। कि लाभ उस शेर को कहते हैं कि जो अगर जकड़ ले अपने पंजों से तो कोई छुड़ा ना पाए, चूर चूर कर दे, पंजों में जकड़ दे। उस कबीले से, उस खानदान से, उस घराने से हिजाम की बेटी है, फातिमा नाम है उनका। मशहूर तो बाद में होंगी उम्र बनी थे, अभी तो फातिमा नाम। फातिमा बिन्ते हिजाम
बिन रबिया बिन आमिर बिन वहीद बिन आमिर बिन तुफैल बिन मालिक बिन काब बिन किल्लाब बिन सासा बिन हवाजन और ये सिलसिला पूरा 19 वास्तों तक जाकर के हजरत मुदर से मिलता है। ये हजरत अब्बास की ननिहाल है। हजरत मुदर के 2 बेटे हैं। तवज्जो रखिए, पता नहीं मैं क्या पढ़ने लगा हूं और कहां तक बात जाएगी मुझे नहीं पता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो का ताबूर तवज्जो। उलमा इकराम और उदबा और खुतबा हजरात से खुसूसी तवज्जो का तालिब और दुआएं चाहता हूं। हजरत मुदर के 2 बेटे, एक का नाम कैस, एक का नाम इलियास। ये दोनों सगे भाई। इलियास से आप 19 पुष्ट नीचे आइए तो अमीरुल मोमिनीन। कैस से 19 पुष्ट नीचे आइए तो उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन ये 19 वास्ते हैं। किसी चीज की तरफ इशारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ को निकालिए, 19 हुरूफ हैं। हर हर्फ की निस्बत से एक पुष्ट को करार दिया मुदर तक। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मिज़दाक अमीरुल मोमिनीन को करार दिया कि जब हमने उनके लिए एक बेटा मुंतखब किया तो हमने उन्हीं हुरूफ के मुताबिक 19 वास्तों का इंतखाब किया। सिलसिले भी 19 रखे, दोनों तरफ से, इधर से भी 19 और उधर से भी 19। और हजरत मुदर से 7-8 पुष्ट ऊपर जाइए तो हजरत इस्माइल है और फिर हजरत इब्राहिम। तो जाने के ये है खानदान, ये ददियाल थी और ये ननिहाल है। एक मुगालिता हुआ है, लोगों को एक तसामो हुआ है। लोग आमतौर से कह देते हैं कि अब वो लाइब्रेरी की बिना पर या किताबों के सीनों में तहरीर है इस बिना पर कि वो शिब्र जो है वो हज़रत अब्बास का कोई रिश्तेदारी नहीं थी। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं कर रहा हूँ, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। और जिन उलमा ने, जिन वाइज़ीन ने अपनी किताबों में ये तहरीर किया है उसका वो अमान नामे का पूरा वाक़या है जो लिखा है। उन्होंने उसके बाद 1-2 सफ़हात के बाद उसकी तरदीद भी की है। उनकी तरदीद बताती है कि उन्हें रिवायत मिली थी तो उन्होंने दयानतदारी के साथ रकम कर दी है, लेकिन अकीदा उनका ये नहीं था। अकीदा उनका ये नहीं था। तो जाने गिरामी कल, क्योंकि दोनों के कबीले अलग, हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा दूसरे कबीले से हैं और शिब्र जो है वो दूसरे कबीले से है। जब कबीला ही अलग है, खानदान ही अलग है, कुनबा ही अलग है, तो रिश्तेदारी कैसी, कराबतदारी कैसी। तो जाने गिरामी कल अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। जनाब अकील ने कहा कि फातिमा बिन हिलाल बिन खालिद बिन रबिया बिन आमिर बिन सईद बिन हिलाल, उनसे जाकर के आपके रिश्ते की बात करता हूँ। कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। जनाब अकील गए और जाकर के रिश्ते की बात की और रिश्ता हो गया। और जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा दरे दौलत करने पर जैसे ही देखा जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने कि सैयदा का